मां सती से अपराध हुआ, अपराध के परिणाम स्वरूप शिव जी से बिछोह हुआ। दुखी है मां, दुख में अवस्थित है मां। पति पत्नी का संबंध बड़ा मधुर संबंध सा, बड़ा मधुर। यदि पति को दुख है तो पत्नी का धर्म है पति का संहार करे, वो उस दुख से निकालने का प्रयास करे। और पत्नी को दुख है तो पति का धर्म है कि पत्नी का संहार करे, उस दुख से निकालने का प्रयास करे। मेरे बाबा ने यही किया है साहब, इसलिए तो देखिए बाबा का क्या कहना है। वर्णथ पंथ विविध इतिहासा, विश्वनाथ पहुँचे कैलासा। वर्णथ पंथ विविध इतिहासा, विश्वनाथ पहुँचे कैलासा। कहाँ पुन शंभु समुझिया पन पन, बैठे वट कर कर कमलासन। कहाँ पुन शंभु समुझिया पन पन, बैठे वट कर कर कमलासन। शंकर सहज स्वरूप समारा, शंकर सहज स्वरूप समारा। लागी समाधि अखंड अपारा। शंकर सहज स्वरूप समारा, लागी समाधि अखंड अपारा। शंकर सहज स्वरूप समारा, लागी समाधि अखंड अपारा। लागी समाधि अखंड अपारा, लागी समाधि अखंड अपारा। पंथ में मार्ग में जाते हुए विभिन्न प्रकार के कथाओं का बखान किया भगवान शंकर ने। चुटकुला नहीं सुनाया, कोई इधर इधर की बात नहीं की। आज के समय में तो कथा का थोड़ा सा दौर बदला। अपने राम जी को ना आता है ना अपने राम जी जानते हैं। आजकल लोग कहते हैं महाराज चुटकुला तो सुनाइएगा जरूर, थोड़ा हंसवा दीजिएगा महाराज। अरे हम का जोकर हैं जो हंसवाने आए हैं आपको? हैं? हम कथाकार हैं, हम आपको भगवान की कथा सुनाने आए हैं। आपको हंसना ही है तो बढ़िया मोबाइल में लगाइए, खूब हंसते रहिए। आजकल तो एक से एक जोकर भी आए हैं। और सबसे बड़ी बात, जिस ग्रंथ के सानिध्य से वक्ता कथा का बखान कर रहा है, क्या उस ग्रंथ में चुटकुला लिखा है? हैं? मेरे बाबा ने मेरी माँ को कथा सुनाई, कहीं चुटकुला नहीं सुनाया। तो वक्ता कैसे सुनाए दे और श्रोता कैसे सुनने लगे? हंसी कथा हंसा, देखिए कथा हंसाती है जीवन को। जीवन को जो हंसा दे वही तो कथा है। कथा का उल्टा करिए क्या होता है? था जो थकावट को मिटा दे, मन की थकावट को मिटा दे, शरीर की थकावट को मिटा दे, वही तो कथा है। वर्णथ पंथ विविध इतिहासा, विश्वनाथ पहुँचे कैलास। भगवान शंकर पहुँचे कैलाश। अपने प्रण का स्मरण किया है बाबा ने और अखंड समाधि का वर्णन किया। सहज ही स्वरूप को समारकर भगवान शंकर समाधि में अवस्थित हो गए। और भैया मेरे प्रियजनों, ये कोई साधारण समाधि नहीं रही। ये कोई ऐसी समाधि नहीं जो एक दिन चली हो। ये कोई ऐसी समाधि नहीं जो 1 वर्ष चली हो। यह कोई ऐसी समाधि नहीं जो 10,000 वर्ष 100 वर्ष। ये पूरे 87,000 वर्ष की समाधि है। और बाबा को तो पता ही नहीं चला कि 87,000 वर्ष बीत गए।
क्यों? ये कब होता है, ये स्थिति कब आती है? जब हमारा मन हमारे स्वामी के मन में रम जाता है। हमारे पूज्य महाराज श्री कहते हैं, भक्ति कोई क्रिया नहीं है, भक्ति एक अवस्था है जीव की। शिव जी का स्वभाव कैसा है? आजकल तो शिव जी की भक्ति के विभिन्न प्रकार की बातें चलती हैं, लेकिन शिव जी का स्वभाव कैसा है? तुम पुनि राम राम दिन राती, सादर जपहु अनंग अराती। शिव जी दिन रात राम 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 जपते हैं। और लोग कहते हैं शिव जी गांजा पीते हैं, भांग खाते हैं। शिव जी उदासीन व्रत का अनुबंध लिए हैं। उदासीन व्रत के अनुबंध के लिए ये वस्तु भेंट की जाती है। शिव जी इनका भोग नहीं करते। शिव जी तो राम नाम रस पीते हैं। 87,000 वर्ष की समाधि। बीते संबत सहस 87, तजी समाधि शंभु अविनाशी। राम नाम शिव सुमिरन लागे, तब जान्यु सती जगत पति जागे। 87,000 वर्ष की समाधि पूरी हुई और जब शिव जी ने नेत्र को खोला तो नेत्र खोलते ही समय बर्बाद नहीं किया अपना। आज का जीव तो नेत्र खोले ना खोले सबसे पहले चाय जरूर मांगता है। भगवान का भजन तो छोड़ दो, मुंह से राम नाम तो छोड़ ही दो, चाय ले आना जरा। अरे मुंह तो धो लेते, थोड़ा राम राम तो कर लेते, अरे प्रणाम तो कर लेते। ये सब तो भूल ही जाइए। चाय सीधे चाहिए, चाय ले आओ। लेकिन बाबा राम नाम शिव सुमिरन लागे, और पत्नी क्या जानी? जान्यु सती जगत पति जागे। माँ ने जाना भगवान शंकर समाधि को त्याग दिए, तुरंत गई मेरी माँ। जाकर भगवान शंकर के चरणों में वंदन किया है और शंकर जी ने अपनी प्रिया को देखा है सन्मुख। आज वामांगी नहीं सन्मुख आसन दिया। ये तो वामांगी बनाते हैं बाबा, लेकिन बाबा ने आज वामांगी क्यों नहीं बनाया? हितन सती ही भेंट मुहि नाही, शिव संकल्प कीन मन माही। जब मेरे भगवान का परीक्षण ले लिया था, शिव जी ने प्रतिज्ञा कर ली, इसलिए सन्मुख बिठाया और विलंब नहीं किया। ना ये पूछा कि देवी आप कैसी हैं, कैसे रही, क्या खाया क्या पिया। क्यों? बाबा को तो लगता था अभी तो मैं समाधि में गया। 87,000 बीत गए, बाबा को पता ही नहीं चला। भगवान की कथा को कहने लगे। ठीक उसी समय पे ब्रह्मा जी ने दक्ष को सब प्रकार से लायक जानकर प्रजापति नियुक्त किया, प्रजा का नायक बनाया। बड़ा अधिकार दक्ष को प्राप्त हुआ। अभिमान हृदय में उत्पन्न हुआ। शिव जी से द्रोह रखता है और शिव जी का अपमान करने के लिए यज्ञ की संरचना कर दी। यज्ञ का देखिए, किसी के अपमान करने के लिए किसी प्रकार के कर्म का वर्ण नहीं करना चाहिए, अनुष्ठान का वर्ण नहीं करना चाहिए। आजकल तो होता है, इनने इतना बड़ा काम किया, मैं इससे बड़ा काम करके दिखाऊंगा। नहीं, कदापि नहीं।
मैं उन्होंने मेरा अपमान किया, मैं अपना आयोजन करके उनका अपमान करूंगा। किसी के अपमान के लिए नहीं, किसी के अपमान के लिए किया गया कार्यक्रम कभी सफल नहीं होता, वो विध्वंस की ओर बढ़ जाता है। दक्ष यही गलती कर गए, यज्ञ की संरचना की सारे देवताओं को निमंत्रण दिया है, शिवजी जमाता है लेकिन तब भी नहीं निमंत्रण भेजा सकता। इधर भगवान शंकर कैलाश पर मां सती को कथा सुना रहे हैं। ठीक उसी समय देवता लोग दक्ष महाराज के यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए अपने यान पर चढ़ चढ़ के कैलाश के ऊपर से जा रहे हैं। ये देवता भी बड़े अद्भुत हैं साहब, जान रहे हैं कि दक्ष शिवजी से द्रोह रखते हैं, लेकिन तब उस शिवजी को चिढ़ाने के लिए वहीं से जा रहे हैं। हमारे आपके बगल पड़ोसी समाज में भी लोग ऐसे होते हैं, जानते हैं कि इनका इनसे द्रोह है, उनके घर में बिटिया का ब्याह हो, लड़का का ब्याह हो, तो जानबूझकर पड़ोसी बच्चे कहा हो वहां चलना है कि नहीं, जान रहे कि नहीं बुलाया है, हमको तो पूरी फैमिली के सहित बुलाया, खुद आए थे काट देने के लिए। ये अच्छा व्यवहार नहीं है। देवता ना बनिए, देवताओं के यान कोलाहल कर रहे, कैलाश के ऊपर से जा रहे। अरे भाई कहीं से भी चले जाते, कैलाश के ऊपर से जाने की क्या जरूरत थी, लेकिन नहीं साहब, जानबूझकर। अब मां सती जीवन में एक गलती तो कर चुकी थी, भगवान की कथा कुम्भज ऋषि के यहां नहीं सुनी, उस गलती से सीखी नहीं और दूसरी गलती फिर कर दी। भगवान शंकर जो कथा सुना रहे थे, जैसे ही यान की आवाज सुनी, कहा बाबा बाबा रुकिए 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 रुकिए, ये देवता कहां जा रहे हैं? ये अच्छी बात है, ये अच्छी बात है, लेकिन व्यक्ति के संस्कार बदल जाए क्या ये अच्छी बात है? हम बात करते हैं दुनिया भर की, लेकिन संस्कारों से दूर होते चले जाते। आने वाली पीढ़ी को हम आप देंगे क्या? विचार करें। शिव जी ने कहा देवी न्योता तो भेजना चाहिए, फिर भी देवी मित्र के घर, गुरु के घर, पिता के घर तो बुलाने की प्रतीक्षा करनी ही नहीं चाहिए, बिना बुलाए ही जाना चाहिए। लेकिन कोई विरोध माने इनमें से तो बिना बुलाए कभी ना जाइए देवी, मर्यादा है। किसी प्रकार के अनैतिक कर्म का वर्ण करे तो आपको बड़ा कष्ट होगा। शिवजी यद्यपि समझा रहे हैं मेरी मां को, लेकिन जानते हैं ये समझने वाली नहीं, ये समझेंगी नहीं। अपने प्रिय को बार बार समझाओ, भैया नहीं 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 नहीं, ये ठीक नहीं, ये ठीक नहीं, ये ठीक नहीं। ना माने मारा तब समझाओ। क्यों? यदि वो दुख में आया तो दुख आपको भी होगा। जब ना माने तब ब्रह्मा जी और भगवान के बस में छोड़ दो, ठीक है भैया। शिवजी ने बहुत प्रयास किया, लेकिन मां कहां मानने वाली थी। तब शिवजी ने 2 गणों को देकर विदा कर दिया है साहब। बहु देखा कर जत्न हर, रहि न दक्ष कुमार, दिए मुख्य गण संग तब विदा कीन विदा। मेरी मां सती गईं क्या साहब, बहनों ने तो बहुत चिढ़ाया, भाइयों ने देखा तो मुंह फेर लिया। बहनों ने इतनी बरेखी की, जोगी की जोगनी आ गई। देखो
किसी के भाग्य की कोई भी गारंटी नहीं लेता। आपने देखा होगा माता पिता बहुत सोच समझकर रुपए पैसे खर्च करके बेटी को बहुत अच्छे घर में भेज देते हैं ताकि बेटी सुखी रहे। सब देखते हैं लेकिन परिणाम अंत में निकलता है कि बेटी दुखी रहती है। कहीं व्यापार में घाटा लग रहा, कहीं परिवार में कलेश हो रहा है, और कोई बेटी जिसका ब्याह बहुत ही निम्न घर पे कर दिया गया हो, लेकिन तब भी उसके भाग्य से धीरे धीरे सने सने उसका आचार सुधरता, व्यवहार सुधरता, उसका वेश सुधरता, परिवेश सुधरता, बढ़ता जाता। किसी के पास कम है तो बहन का फर्ज है, किसी बहन के पास थोड़ा कम है तो बड़ी बहन का फर्ज है, छोटी बहन के पास है तो बड़ी बहन का है, बेटा तेरा भी मेरे जैसा होगा, चिंता मत कर, विश्वास कर। लेकिन नहीं साहब, बरेक ही करती हैं। हार देखो तुम्हारे जीजा जी ने डायमंड का हार बनवाया है, तुम नकली पहने होगा, अच्छी आदत नहीं। विश्वास दिलाओ बेटी बहन, जैसा आज तेरे जीजा जी ने मेरे लिए बनाया वैसे तेरे प्रीतम एक दिन तेरे लिए भी बनवाएंगे, विश्वास कर। मां सती की बहनों ने भी बरेकी। दक्ष महाराज के पूरे शरीर में अग्नि फैल गई है, केवल एक मां ने प्रेम से हृदय से लाल लड़ाया है। मां सती को बात याद आई भगवान शंकर की। कहा मां मैं यज्ञ मंडप की परिक्रमा करूंगी, प्रदक्षिणा करूंगी। मां ने कहा बेटी आप यज्ञ मंडप में मत जाओ। क्यों? जानती हैं जाएंगी ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। अरे लेकिन मां सती जब भगवान शंकर की नहीं मानी तो अपनी मां की क्या मानेंगी। मां सती पहुंची हैं यज्ञ मंडप में। सा यज्ञ मंडप में पहुंचकर मां सती ने देखा सभी देवताओं के आसन लगे हैं, सभी देवताओं के नाम को स्मरण कर करके यज्ञ में आहुति पड़ रही। शिव का कोई आसन नहीं, शिव का कोई भाग नहीं। ऐसे अपमान को मां सती बर्दाश्त न कर पाई। उपस्थित श्रेष्ठ सभासदों को झपट हुए मां बोल पड़ी, सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कहे सुनी जिन शंकर निंदा, कहे सुनी जिन शंकर निंदा, सो फल तुरत लाभ सबका हो, फल तुरत लाभ सबका हो, भले भांति पछताव पिता हो, भले भांति पछताव पिता हो, संत शंभु श्रीपति अपवादा, संत शंभु श्रीपति अपवादा, सुनिए जहाँ तहाँ असिमर जादा, सुनिए जहाँ तहाँ सिमर जादा, काटियता सुजीव जो बसाई, काटियता सुजीव जो बसाई, श्रवण मूर्ति नत चलिय पराई, श्रवण मूलि नत चलिय पराई, जगदात मां महेश पुरारी, जगदात मां महेश पुरारी, जगत जनक सबके हितकारी, जगत जनक सबके हितकारी, पिता मंदमति निंदित तेरी, पिता मंदमति निंदित तेरी, दक्ष शुक्र संभव यह देहि, दक्ष शुक्र संभव यह देहि, सचे हम तुरत देह दिए, कटियो तुरत दे देहि, असुर चंद्र मौल विष केतु, उर्धर चंद्र चंद्रमौल विषकेतु, हस कहि जोगी अधीनी तनु जारा, बस कहि जोग अघिनी तनु जारा, भयउ सकल
कही या सुनी, उसका फल आप सब भली भांति प्राप्त करेंगे। जहाँ पर भगवान शंकर ने श्री हरि विष्णु की निंदा होती है, वहाँ पर ऐसी नीति का बखान किया गया है, या तो अपने कानों को मूंद कर वहाँ से चल पड़ो, अन्यथा जो जीव निंदा करे उसकी जीवा काट दो। वाक्य सत्य सिद्ध कर दो। पिताजी आप भली भांति पछताएंगे। शिवजी जगत को जनने वाले हैं, सबका हित करने वाले हैं। पिताजी आपकी मिस मति का मैं क्या बखान करूं, क्या कहूं। और उसी शरीर से मेरा भी यह शरीर है। जिस शरीर ने शिव द्रोह किया, जिस शरीर ने शिव निंदा की, उसी शरीर से तो मेरा यह शरीर है। जो शरीर शिव निंदा किया, जो शरीर शिव द्रोह किया, ऐसे शरीर को रखकर अब मैं करूंगी ही क्या। मैं भगवान शंकर को अपने हृदय में अवस्थित करके इस शरीर का परित्याग करती हूँ। और माँ ने अंगुष्ठ से योगाग्नि को प्रज्वलित किया है और योगाग्नि में अपने इस दैहिक शरीर का अंत कर दिया। सारे यज्ञ मंडप में हाहाकार मच गया। हा। जो दो मुख्य गण भगवान शंकर ने साथ दिए थे, वो पहुंचे हैं कैलाश। भगवान शंकर को सारी कथा का बखान किया है। भगवान शंकर क्रोध में उपस्थित हुए, जटाओं को निकालकर फेंका है, वीरभद्र को प्रकट किया है। वीरभद्र को आदेश मिला, जाकर यज्ञ का विध्वंस कर दो। वीरभद्र आए, यज्ञ का विध्वंस किया है। दक्ष महाराज के सिर को काटकर यज्ञ मंडप में पूर्णाहुति डाल दी। यज्ञ का विध्वंस हो गया। ये वही यज्ञ है जो शिव जी के अपमान के लिए किया गया, विध्वंस हो गया। फिर ब्रह्मा विष्णु आदि देवताओं के निवेदन करने पर भगवान शिव को मनाया गया है। भगवान शिव आए हैं। ये शिव जी की अध्यक्षता में यज्ञ को संपन्न किया गया है। दक्ष के सिर के ऊपर बकरे के सिर को लगाया गया है। इस पुनीत इतिहास को जगत जानता है। इधर मां सती का शरीर धूं-धूं कर रहा था, योगाग्नि में प्रवेश किए हैं मां। श्री हरि विष्णु सन्मुख खड़े थे। जीवन में बहुत अपराध मेरी माँ से हुए, लेकिन आज अंत के समय में मेरी माँ का क्या कहना। चलते चलते श्री हरि से वर मांगा है। देखिए क्या वर मांगा है। सती मरत हरि सन वर मांगा, सती मरत हरि सन वर मांगा। जन्म जन्म शिव जन्म जन्म शिव
हिमाचल राज के गृह में वर के परिणाम स्वरूप मेरी मां सती ने जन्म लिया। बोले पार्वती मैया की जय। जब से मेरी मां पार्वती का जन्म हुआ है हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश वैसे भी अनुपम प्रदेश है, लेकिन अंबिका भवानी अवतार ली हैं, प्रदेश की सुंदरता बढ़ गई। शरीर वही है, आत्मा वही है, रूप बदल गया। पहले मां सती थी, क्योंकि सती मरत हरि सनवर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। और ते ही कार, देखिए सती और पार्वती में अंतर ना समझिएगा, मां सती ही पार्वती। हमसे कितने भी अपराध क्यों ना हो जावे, कितने अपराध भी क्यों ना हो जावे, लेकिन हमारा जो प्रिय है, जिसके प्रति हमसे अपराध हुआ, उससे लाभ बाद में कहो अच्छा गलती हो गई भैया माफ कर दो, तो कितना बड़ा भी अपराध कर हो द्रवित हो जाता है, यार ठीक है मेरे अपने, चलो माफ कर दो। भगवान का भी यही स्वभाव है। आप कितनी भी गलती कर लो, प्रभु अब गलती हो गई अब नहीं करेंगे, भगवान कहते अच्छा अच्छा चलो कोई बात नहीं, अब मत करना बेटा चलो। लेकिन जीव नहीं मानता, फिर पहुंच जाता, फिर गलती करता है, फिर भगवान से कहता है अब प्रभु अब लो नसानी, अब ना नसई हूं, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। बार बार आप गलती करते जाते हो, बार बार भगवान क्षमा करते जाते हो। पूज्य स्वामी राजेश्वरानंद जी का एक गीत है, हमारे महाराज जी गाते हैं, क्या है? हम चाहते थे होवे हर की उपासना, हम चाहते थे होवे हर की उपासना, गलती पे गलती होती, गलती पे गलती होती, गलती चली गई, ठहरी नहीं ये उम्र भी, गलती चली गई, आदत पुरानी लीक पे चलती चली गई, ठहरी नहीं ये उम्र भी, गलती चली गई। जीव चाहता है अब नहीं प्रभु, अब जब हम 30 के होते हैं 35 में भजन कर लेंगे, 20 के होते हैं तो 30 का सोचते हैं, 30 के हो गए तो 35 का सोचते हैं, और 35 के हो गए तो 65 का सोचते हैं, और 65 का हो गए तो फिर आराम का सोचते हैं, और भगवान का भजन हो ही नहीं पाता है? हो ही नहीं पाता। कथा बुढ़ापे को नहीं सुनना चाहिए, इस भ्रांति से बाहर निकल आइए। बुढ़ापे के लिए कथा नहीं है, कथा तो युवानों के लिए है साहब, युवा अवस्था कथा सुनती है, जरूरत है युवानों को कथा सुनने की। हमारे पूज्य महाराज श्री भजन गाते हैं, कीर्तन करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है, कीर्तन करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। कथा कैसे सुनोगे, कान से ना सुनोगे। अब बुढ़ापे में कान हुए बेकार, कथा सुनने को लाचार, कान हुए बेकार,
कथा सुनने को लाचार। सुनाए नहीं पढ़ लिया। आपने पूछा काहो खा लिया? हाँ नहा लिया, बहुत बढ़िया ठंडे पानी से नहाए थे। अरे पूछा गया है खा लिया? हाँ, नहा लिया। अरे कीर्तन करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? कीर्तन करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? ओ कीर्तन करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? कीर्तन करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? कान हुए बेकार कथा सुनने को लाचार। 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 कथा सुनो जवानी में, बुढ़ापा कथा सुनो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? कीर्तन करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? कीर्तन करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? पैर हुए बेकार तीरथ जाने को लाचार। पैर हुए बेकार तीरथ जाने को लाचार। घुटने का ऑपरेशन कराया है महाराज, चलते नहीं बन रहा, अब कैसे जाए? पैर हुए बेकार तीरथ जाने को लाचार। पैर हुए बेकार तीरथ जाने को लाचार। तीरथ करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? तीरथ करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? कीर्तन करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? कीर्तन करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? आँख हुई बेकार दर्शन करने को लाचार। आँख हुई बेकार दर्शन करने को लाचार। जीवन भर युवान रहे तो दुनिया के वैभव को देखते रहे, भौतिक वस्तुओं को देखते रहे, जगत की सुंदरता को निहारते रहे। बुढ़ापा आया तो मोतिया बिंद हो गया, अब दिखाई नहीं पड़ रहा। आँख हुई बेकार दर्शन करने को लाचार। आँख हुई बेकार दर्शन करने को लाचार। दर्शन करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? दर्शन करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? कीर्तन करो जवानी में,
सुनो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। मन करे तो तुरंत कर लो, तुरंत, समय ना गवाओ। मन कर रहा है बद्रीनाथ चले जाएं, अरे चले जाओ भैया, तुरंत जाओ, समय ना गवाओ। समय कब बदलेगा कोई जान नहीं पाएगा। आज इच्छा है, आज बल है, आज धन है, जाओ। मेरा एक गीत है, आशाओं का हुआ खात्मा। मन कर रहा था ना बद्रीनाथ जाएं, मन कर रहा था ना केदारनाथ चले जाएं, मन कर रहा था ना कथा में चलें। किसी से कहो चलो चलो भैया नवरात्रि में कथा हो रही है, चलो चल के सुन लेते हैं। कथा कब तक? 11 तक होगी। अरे तो 11 तक होगी, अभी बहुत दिन है, अभी तो 7 दिन बचे हैं। कल चलेंगे। और कल तुम ही ना रहे तब गारंटी लिए हैं क्या कोई किसी का? मन ने कहा देखिए, नक्षत्र का शोधन जब भी करना, समय का शोधन। लोग कई बार पूछते हैं महाराज कथा सुनना है कब सुने? अरे आज ही सुन लो भैया। रामचरितमानस पढ़ना है कब पढ़े महाराज? अब ही। बुरे कार्य का करने का मन हो तो मुहूर्त का विचार किया करो, शुभ काम करने का मन हो तो तुरंत कर लिया करो, मुहूर्त का शोधन न किया करो। आशाओं का हुआ खात्मा, दिल में तमन्ना बनी रही। जब परदेसी हुआ रवाना, सुंदर काया पड़ी रही। आशाओं का हुआ खात्मा, आशाएं, मन की अभिलाषाएं सब समाप्त हो जाएंगी, सब ठाट धरा रह जाएगा जब लाद चलेगा बंजारा। इसलिए माई बाप भगवत पथ पर चलने के लिए विलंब न किया करो, तुरंत चलो, तुरंत। मां सती पार्वती मैया के रूप में जन्म ली